स्टोरेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, लेट इवनिंग, ऑलमोस्ट डिनर टाइम। पर अभी रान को लेके जा रही हूँ स्किन के डॉक्टर के पास। उसका एक्ने सिर्फ इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना बड़ा बड़ा हो गया ना, फोड़ा बोलते हैं ना, वैसा लग रहा है, बॉयल जैसा लग रहा है। तो एक बार दिखा लेंगे, बिकॉज आई एम श्योर इट्स वेरी पेनफुल। वो तो कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा है, बट इट इज़ श्योरली पेनफुल। रान, शो इट बाबा, नॉट योर फेस, जस्ट द एक्नेस। I'll show it. You cover your face. I'll focus. See कैसा हो गया बेचारे का। एंड का पेन टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, तो इसीलिए वो उसको हल्का फुल्का दर्द ये सब में वो कभी कंप्लेन करता ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे ही काफ़ी बार ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरवेन कर रही हूँ। कुछ सीरियस हो जाता है तब तक वो नहीं बोलता है, वो बोलता ही नहीं है। रादर वो एक बार वो फुटबॉल खेलता है ना, तो टो नेल पे काफ़ी बार इफेक्ट होता है। एक बार ने तो डॉक्टर ने तो बिना एनेस्थेशिया के पूरा नेल उखाड़ दिया उसका, और फिर पूरा ब्लीडिंग हो रहा। मुझे लगा मैं वहीं कोलैप्स होकर गिर जाऊंगी। वो ग्रेड 7 में था। ग्रेड 8। वो देख के मम्मी भी शायद यहीं पे थी तब। देख के जब बैंडेज एक दिन बाद उतरा, सब देख के डर गए कि ऐसा डॉक्टर ने उसका निकाला है विदाउट एनेस्थेशिया कैसे। जब रिटर्न जाना था उसका ना, कोर्स एंटीबायोटिक का जब खत्म हुआ, वो डॉक्टर छुट्टी पे चली गई थी। तो दूसरा एक डॉक्टर था, वो एक इंडियन सर्जन थे। उन्होंने देखे बोला इट्स पैथेटिक कि दैट अदर डॉक्टर कुड हैव डन दिस विदाउट एनेस्थेशिया। मतलब रान का इतना पेन, मतलब टॉलरेंस इतना ज़्यादा हाई है कि मुझे डर लगता है कि कुछ शायद सीरियस हो रहा है, तब भी नहीं बोल रहा है। तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मैं और रान निकल जाएंगे, राजीव हम लोग को वहीं पे डायरेक्ट हॉस्पिटल पे ही मिलेगा। बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, और आज डिनर में बहुत ही सिंपल, और जो भी फ्रिज में लेफ्ट ओवर था ना, आज वही ख़त्म करने वाले हैं। और रान को ओरल मेडिसिन भी दिया, एंटीबायोटिक। नर मच के आप खा रहे हैं, वही शेयर कर देते हैं। ब्राउन राइस, साथ में है येलो दाल मसाले वाला, और यहाँ पे करेला की सब्ज़ी, और लेफ़्ट ओवर चिकन था, वो हम ख़त्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कल रात को मैंने दिखाया था ना कि मैं दाल बनाई हूँ। मैं जब भी दाल बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ना उसको आटे के साथ मिक्स करके दाल की रोटी या पराठा बहुत टेस्टी होता है। आज वही बना लूँगी, साथ में थोड़ी सी आलू की पतली वाली जो सब्ज़ी होती है ना, आलू टमाटर की, वो बना लूँगी। दाल में ऑलरेडी काफ़ी सारा स्पाइसेस होता है, बट थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐड करिए थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और आटा। আমি কবে একদিন দিয়েছিলাম তোমায়, ইয়ে দিয়ে একবার চেক করো, মিটার দিয়ে নয় আঙুল দিয়ে একবার পাতাগুলো টাচ করো, বুঝতে পারবে পাতাগুলোতে জল হোল্ড করে রাখে। लास्ट क्लिप में राजीव मुझसे लिविंग रूम से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि सर्कुलर में पानी दूँ या ना दूँ। तो मैंने कहा था मैंने दिया था, एंड हाउ इट नीड्स टू बी चेक्ड कि पानी की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि आजकल मेनली इंडोर प्लांट्स का टेक केयर मैं ही करती हूँ। डिशवॉशर खाली नहीं हुआ है, थोड़ा लेट से उठी थी। मतलब रायन को स्कूल के लिए ज्वाइन करवा के मैं फिर से ना सोफे पे ही सो गई थी कुछ देर के लिए। रायन के लिए बन रहा है लंच, पर हम मेरे और राजीव के लिए तो ब्रंच ही है। रायन को तो ब्रेकफास्ट टाइमली दे दिया था, उसका स्कूल है, थैंक गॉड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्केड्यूल, दैट्स व्हाई। ये वाले आमंड्स में ऑनलाइन कार्डफोर्ड से मंगवाई थी, और इसका ना एक प्रॉब्लम है, सोक करके रखने के बाद जब नेक्स्ट डे आई ट्राई टू पील इट, इसका ना स्किन सही से नहीं उतरता है। तो ये फ्रिज में पड़ा ही रह गया। दूसरा नया लॉट ला के हम लोग खरीद के खाते भी रहे। तो मैंने सोचा आज इसका नट बटर बना लेते हैं। ये वाला सबसे मेरा घटिया मिक्सर ग्राइंडर है।
पर मैं यही वाला यूज़ करी हूँ क्योंकि मुझे कोई और मिक्सर ग्राइंडर बर्बाद नहीं करना है। मुझे डर लग रहा है कहीं काफ़ी हार्ड होता है ना, पता नहीं कोई मिक्सर ख़राब हो जाएगा तो। ये ऑलरेडी ख़राब हो ही चुका है, इसको बस फेंकने के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि एक बार रिपेयर कर चुकी हूँ मैं और रिपेयर नहीं करवाऊँगी। पाउडर तो ईज़िली कोई भी मिक्सर ग्राइंडर में हो जाता है, लेकिन पाउडर से नट को बटर पोजीशन में ले जाने के लिए बहुत मिक्सर चलाना पड़ता है। तो मुझे लगा मेरा मिक्सर ख़राब हो जाएगा तो मैंने बनाया ही नहीं। मुझे लगा मिक्सर जल जाएगा। मैंने न्यूट्री बुलेट से मैजिक बुलेट में ट्रांसफ़र किया था, फिर मुझे लगा कि नट बटर बनते बनते मशीन का बटर तो बन ही जाएगा। तो प्रोग्राम मैंने चेंज, मैंने इसमें थोड़ा सा ना इलायची पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा स्टीविया वो ऐड कर दिया है। तो मैं सोचूँ ना लड्डू बना दूँगी। जब लड्डू बना रही हूँ मैंने पूरा जितना भी और आमंड्स था ना, टोटल बोल रही हूँ कितना था, ½ kg, ऑलमोस्ट ½ kg। थोड़ा पहले हम लोग खाए थे। शेप अगर मुझे एकदम राउंड राउंड देना है तो घी और थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। एंड आई डोंट डू गुड विथ घी, माई बॉडी डजंट डू गुड विथ घी एट ऑल। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑफ घी ऐड किया है। रायन को नॉर्मली आमंड्स पसंद ही नहीं है, पर ये वाला उसको पसंद आ गया। शेप तो सही नहीं हुआ है, टेस्टर को बुलाते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है। राजीव, हाय राजीव, बन गया है। शेप पे मत जाओ, खा के देखो। क्या लड्डू? हाँ, नट बटर भूल जाओ, आमंड बटर नहीं बनाया, मिक्सर जल रहा था। मुझे लगा मिक्सर का ही बटर बन जाएगा तो मैंने लड्डू बना दिया। हाँ, घी कम है इसीलिए शेप नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घी दूंगी तो एकदम अच्छा सा टेक्सचर और वो राउंड वाला शेप आ जाएगा। बट आई डिडंट वांट टू ऐड मोर घी। नो, सुपर, टेस्ट गुड। इलायची का फ्लेवर आ रहा है। मैं थोड़ी इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। ग्रॉसरी लिस्ट बना रही थी। मैं यूजुअली ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ, व्हाट्सएप पे रख लेती हूँ ताकि जब शॉप जाओ इट्स इजी एंड कन्वीनियंट। राजीव पिछले 2 हफ्ते से ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है, अपने मन से ऑर्डर दे रहा है। और वेजिटेबल का है ना कि आइदर वो आपका कंजम्पशन जो 1 हफ्ते में होता है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पिछले हफ्ते भी वेजिटेबल्स वैसे आए नहीं थे, पर आज भी राजीव ने अपने मन से ऑर्डर दे दिया है। और है ना, लिस्ट कंप्लीट ऑर्डर नहीं होता है तो आधा आधा। फिर से क्या हो रहा है, अब फिर से मुझे बैठ के देखना पड़ेगा कौन सा है नहीं है, मतलब एक ही चीज़ बार बार। ग्रीक योगर्ट, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, जैसे कि इस हफ्ते के लिए दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। 1 पैक ऑफ ब्लूबेरी और 1 पैक ऑफ स्ट्रॉबेरी, दिस इज़ नॉट इनफ। स्ट्रॉबेरी मैं देख के लेती हूँ कि 2 पैक चाहिए, इसके साथ कुछ और फ्रूट्स। राजीव वैसे ऑनलाइन ऑर्डर दे देता है ना, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। जैसे टोमेटो, इडली डोसा बैटर, क्यूकम्बर, आलू और प्याज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संडे मॉर्निंग। रायन को तो राजीव ने सुबह सुबह ट्यूशन के लिए ड्रॉप करके आ गया है, और कल का रात का ग्रॉसरी का गड़बड़ का कंपनसेशन वो सुबह सुबह चाय बना के कर रहा है। और मैं यहाँ पे रायन के लिए ब्रेकफास्ट में एग रैप बना रही हूँ। बहुत सुबह सुबह होता है और ज़्यादा कुछ बना के लेके भी जाओ तो रायन यूजुअली 90% ऑफ द डेज वो कंप्लीट खाता भी नहीं है। ये फटाफट बन भी जाता है ना, इट्स क्वाइट हेल्दी। घर से निकलने से पहले भी काफ़ी सारा काम रहता है। और ये टिफ़िन बना के एग रैप, और आज था फ्रूट में पीचेस लेके पहले हम दोनों चले जाएंगे। रायन को ट्यूशन से पिकअप करेंगे और सीधा वहीं से उसको टेबल टेनिस के लिए ड्रॉप भी कर देंगे। रायन को सुबह सुबह राजीव जाके शारजा में ट्यूशन के लिए ड्रॉप करके आता है। फिर टिफ़िन बना के हम दोनों फिर से चले जाते उसको ट्यूशन से पिकअप करते और फिर बैक टू दुबई और टेबल टेनिस के लिए। इसीलिए वो ब्रेकफास्ट गाड़ी में ही कर लेता है।
और सुबह सुबह रान ज़्यादा कुछ खा नहीं पाता है। मिल्क बिस्किट या मिल्क के साथ थोड़े बहुत आमंड्स या सीरियल्स ले लेता है। वो एक्चुअली रायन का ना बहुत ही गंदा हैबिट है, सुबह सुबह कुछ खा नहीं पाते, ही टेल्स हिल थ्रो अप। एक्चुअली फोर्सफुली खिला भी देते तो ही रियली थ्रोज अप। तो थोड़ा सा खाना खाना ज़रूरी है बिफोर टेबल टेनिस, इसीलिए थोड़ा बहुत बना के ले जाती हूँ, इसी उम्मीद में कि वो कुछ खा लेगा एंड विल गेट एनर्जी टू प्ले वेल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आगे अभी रायन को ड्रॉप करने के लिए, और राजीव सोच रहा है कि हाय बोलूं या ना बोलूं। और रायन फिनिश्ड ईटिंग? सॉरी, वाटर टेक वाटर यू हैव। ऑनलाइन जो राजीव ग्रोसरी मंगवाया था, आपने देखा थोड़ा बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बेसिक आलू प्याज ये सब आ गया था। बाकी का आज कारफूर जाके लेके आए हैं रेडी टू कुक चिकन फिंगर्स और चिकन सिस्ता उक, और वेजीज में लेके आए 2 बॉक्सेस ऑफ मशरूम, कैरेट, ग्रीन कैप्सिकम, करेला, ब्रोकली, जुकीनी, और फ्रूट में तो ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी आ गया था, तो सिर्फ लेके आ गए पीचेस। ऑरेंज लेना क्यों भूल गए, आई डोंट नो। और पील्ड गार्लिक, क्रैनबेरीज, और ये है पीनट बटर जो हम कारफूर से हमेशा लेते हैं, फ्रेश जो ग्राइंड करके देते हैं। नो एडेड शुगर, नो एडेड सॉल्ट, नो एक्स्ट्रा एडेड ऑयल, द मेन थिंग। रायन के लिए लॉकर, और छुट्टियाँ चल रही है, कभी कभी तो चाहिए मैगी। और ये राजीव और मेरे लिए झालमुड़ी, बांग्लादेशी ब्रांड है, इसमें मस्टर्ड ऑयल का फ्रेगनेंस या टेस्ट जो भी बोलो एकदम प्रिडोमिनेंट है। रोस्टेड कैजू, रायन के लिए प्रोटीन, सॉरी राजीव के लिए प्रोटीन ब्रेड, और मेरे लिए ये और रायन के लिए रैप्स बनाती हूँ यूजुअली इस ब्रेड से, नो एडेड शुगर वाला है ये। और मेन आज का जो एक्साइटमेंट वाला ग्रॉसरी हॉल था वो मेरा ये डायसन, आई गॉट अ डायसन, बेसिक मॉडल है बट इट विल cater all my needs, mainly ऑटो हेयर डिटैंगलिंग वाला था इसमें, so I got this V8, बहुत सस्ते में ऑफर में मिल गया। ऑब्वियसली बेसिक मॉडल है तो इट वाज इन अ बजट, और डील भी अच्छा था। आज इन ऑफर दे गेव इट फॉर 899, so 900 dirhams। एस्प्रेसो बिग। फिर से कड़कती धूप में घूमने के लिए तैयारियां शुरू हो गई मेरी और राजीव की। ये वाला जीन्स तो मैंने विशाल से लिया था, वन ऑफ द मोस्ट कम्फी फिट, और ये H&M से लिया था मैंने ये टॉप। और ये वाला अटायर में आप मुझे शायद ऑफन देखते हो, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट, वन ऑफ द कम्फीस्ट एंड मोस्ट फेवरेट। मैं ये धोती हूँ, वॉश करने के बाद ऊपर ही फोल्ड होकर रहता है, मैं फिर ये निकाल के पहन लेती हूँ। तो चलिए लेट्स गो। अभी हम लोग एस पहुंच गए, काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं हम लोग, 2 साल के बाद शायद राजीव। ओ सिर्फ हम लोग नहीं, मुझे लग रहा है एस में कोई नहीं आता है, पूरा खाली है संडे इवनिंग। इट्स टू हॉट राजीव। और मैं इस गर्मी में रोज चल के जिम जाती हूँ। Some sale is also going on, 25 to 75%. Rajiv, let's go inside, it's too hot. These are all balcony storage. Some bigger size storage are these.
ये शॉप काफ़ी बड़ा है, आराम से 2-3 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। डिफरेंट सेक्शंस बना हुआ है। ये था टोटली किचन एरिया और होम डेकोर के भी छोटे मोटे आइटम्स होते हैं। और ये था मेनली बालकनी डेकोर या आउटडोर डेकोर वाले फर्नीचर्स और आइटम। और ये था इंडोर प्लांट्स और उसी के साथ दूसरे साइड प्लांट फूड सेरामिक्स या डेकोर वाले जो प्लांटर्स होते हैं वो भी थे। मैं और राजीव चेक कर रहे थे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स की प्राइसेस। हम लोग एक नर्सरी में जाते हैं और वहाँ का प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे थे। और ये कैंपिंग का सारा सामान, टेंट, बारबेक्यू आइटम्स, लाइट, और ये रहा गार्डन मेंटेन करने के लिए ग्रास मोइंग मशीन्स। आउटडोर नर्सरी की हालत देख के मुझे थोड़ा हिम्मत मिल गया। यहाँ के प्लांट्स की हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे लगा मेरी प्लांट की हालत तो इससे बेटर ही है। आई नो दुबई का हीट में प्लांट्स का सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लोकल्स को विंटर में कैंपिंग बारबेक्यू करने का बड़ा शौक है, इसीलिए काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स में भी ना आपको सारे बारबेक्यू का सामान इजीली मिल जाता है। और इस शॉप में तो कैंपिंग का टेंट से लेके लाइट एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड अवेलेबल। बैक टू होम और डिनर प्रिपरेशन कर रही थी। बाहर दोपहर में धूप में घूम घूम के ना हम लोग बहुत थक गए थे। सुबह से हम लोग बाहर थे, घर आए कुछ देर के लिए और फिर से राजीव और मैं बाहर निकल गए थे। और आज डिनर में बन रहा था मसाला खिचड़ी और साथ में जो चिकन लेके आई थी बस वही मैं एयर फ्राई करने वाली थी। चावल के साथ मूंग और मसूर दाल 50-50 डाला है। मैं ऐड कर दे रही हूँ प्याज, अदरक, मिर्ची और टमाटर। गार्लिक मैं अलग से ऊपर से चॉक लगाऊंगी। मेरा लास्ट वीडियो देखा है कि मैंने जो अमेजोन से राजीव ने मंगवा के दिया था पेपर लाइन, इट्स क्वालिटी वाज गुड बट छोटा था साइज में। तो अमेजोन में पहली बार मुझे न्यूट्री कुक का दिखा और न्यूट्री कुक का जितना भी एयर फ्रायर्स है सबके जो साइजेस उसको एडर करके अलग अलग साइजेस का न्यूट्री कुक ने पेपर लाइनर्स मिल रहा है अभी अमेजोन में। तो मैंने 150 का अपने इसका साइज़ का मंगवा लिया है। ऐसे थोड़े ना टैग जैसा बना हुआ है सो दैट आई कैन ईजिली लिफ्ट इट। ऐसे इसको लिफ्ट करने के लिए ऐसे बना हुआ भी है। ये चिकन जो स्क्रूअर्स लेके आई थी वही डिनर में बना लूँगी। ऐसे भी मैं मील प्रेप में मैं जो लेके आती हूँ मैं बना लेती हूँ। जितना होता है मैं साथ साथ किचन भी साफ करती रहती हूँ। बस चिकन वन साइड हो गया तो टर्न करके फिर से
मैंने कुक कर लिया सेम 180 डिग्रीज पे 4 मिनट। खादिम से लेके आई थी वही सारा सामान मुझे रखना है। मखाने रेगुलर वाले 3-4 अलग अलग फ्लेवर्स का। वो राजीव ने लिया है अपने लिए खाकरा मेथी फ्लेवर और डाइट चिवा का 2-3 पैकेट, बस यही सब स्नैक्स है। इसी का रिपीट वाले पैक्स है, बस वही मैं रख दूंगी। ये हो गया। अनबॉक्सिंग तो कर रहे हो सही है, पर तुम्हारा मेन काम है ड्रिल मशीन निकाल के ड्रिल करके वॉल माउंट करना। पर इसको फिट कहाँ करना है, क्योंकि मुझे यूफी को निकालना नहीं है। अभी भी थोड़ा थोड़ा जान है उसमें, उसका थोड़ा सक्शन कम हो गया है। बेचारे ने बहुत सर्विस दिया है, 4 साल की 5 साल ऐसा हो गया बेचारे का, और वो अभी मरते मरते हुए भी काम कर रहा है। ऑलरेडी थोड़ा चार्ज है इसमें। তোমার ডাকছিল কি জন্য? আমি অ্যাকচুয়ালি তোমার এয়ার ফ্রায়ারে চিকেনটা করছিলাম। যে হামার টাইপের কিছু দরকার। হ্যামার চাই? ধরবো আমি? अभी खाने में सबका टाइम है, तो कीप वार्म मोड में रख देने से ना खिचड़ी का जो टेक्सचर है ऐसा ही रहता है। तो खिचड़ी ठंडा होने से कैसे टाइट सा हो जाता है ना, इसमें वो नहीं होता है। कीप वार्म लो स्टार्ट। अटैच हो गया है, और इसका जो अटैचमेंट है ये हार्ड फ्लोर और कारपेट दोनों के लिए है। और इसमें मेन जो फीचर है ये ऑटो हेयर डिटैंगलिंग है। मुझे जैसे यूफी में ना बैठ के सीजर से काटना पड़ता था, इसमें वो नहीं करना पड़ेगा। पूरे पूरे बाल एकदम चला जाएगा इसमें डस्ट कलेक्टर में। और इसके साथ 2 अटैचमेंट आए हैं, ये वाला एक और दूसरा ये। ऑब्वियसली बेसिक मॉडल है इसीलिए ज़्यादा अटैचमेंट है नहीं, बेसिक मॉडल है इसीलिए सिर्फ 2 ही अटैचमेंट मिला है मेन अटैचमेंट को छोड़ के। बट इससे मेरा काम चल जाएगा। मेरे पास एक ऑलरेडी ये वाला यूफी तो अभी तक काम भी कर रहा है, उसको छोड़ के भी मेरे पास एक छोटा सा हैंडल वैक्यूम क्लीनर है जिससे आराम से सोफ़ा क्लीन हो जाता है। और मेरे पास मेनली कॉर्डेड वाला वैक्यूम क्लीनर हूवर तो है ही। तो मेरा जो मेन क्राइटेरिया था नया वैक्यूम क्लीनर का, यूफी का तो सेक्शन मतलब चल रहा है पर इट्स नॉट डूइंग इट दैट गुड। पर मेरा जो मेन 2 क्राइटेरिया था, एक बजट में रह के मेन था ऑटो हेयर डिटैंगलिंग, जिसमें डायसन का बेसिक मॉडल में मुझे मिल गया है। नहीं तो द अमाउंट आई शेड
इससे ना हर 2-3 दिन में मुझे बैठ के ना वुमेन अटैचमेंट में मुझे बैठ के सीजर से लेके हेयर को काटना पड़ता था। वो बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो चलो इसमें वो मुझे करना नहीं पड़ेगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपका लाइक से यूट्यूब मेरा वीडियो और लोगों को रिकमेंड करेगा, विच विल हेल्प अस टू ग्रो एज अ फैमिली। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।